दोस्तों तीसरे और सबसे रोमांचक टेस्ट मैच में दूसरे दिन की सुबह ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े जसप्रीत बुमराह। लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर मचाया ऐसा हाहाकार, अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पलट डाला मैच का पूरा रुख। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में दिखाए तारे तो आखिर कैसे बुमराह और नितेश रेड्डी का घातक गेंदबाजी के आगे सूखे पत्तों की तरह उड़ गए सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम। कैसे इन दोनों के दम पर मैच में वापस आई टीम इंडिया, क्या चल रहा है स्कोर, बुमराह ने चटका डाले कितने विकेट, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल तो बारिश में पूरी तरीके से रद्द हो गया था, जहां ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पहले दिन 13.2 ओवर में खेलकर केवल 28 रन बना पाई थी। ऐसे में दूसरा दिन काफी इंपॉर्टेंट था। तो बता दें, जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट चटकाने के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन दोस्तों पहले 3 ओवर में एक बार फिर से भारतीय गेंदबाज नाकाम रहे, जहां 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 31 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों अब तभी जब पूरे हिंदुस्तान में निराशा छाई हुई थी, जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चमत्कार कर दिखाया। जहां 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसाया, जहां बुमराह की रॉकेट बॉल ख्वाजा के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी और एक कमाल का कैच लपककर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था। जहां उस्मान ख्वाजा 54 गेंद पर 3 बेहतरीन चौकों की बदौलत 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। दोस्तों अब उनके आउट होने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए मार्नस लबुशेन आए थे। जसप्रीत बुमराह की बदौलत टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में आकाशदीप की पहली गेंद पर चौका लगाकर तो मैक्सवेनी ने भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदल दिया था, क्योंकि यह खिलाड़ी भी कमाल की फॉर्म में लग रहा था। लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े और अपनी कातिलाने गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, इस बार 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर मैक्सवेनी को भी अपने जाल में फंसाया। जी हां दोस्तों, जहां बुमराह की घातक गेंद सीधा बल्लेबाज मैक्सवेनी के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में विराट कोहली ने सुपरमैन की तरह बेहतरीन कैच लपककर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जहां मैक्सवेनी भी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स वापस जा चुके थे और दूसरे दिन की सुबह तो टीम इंडिया के लिए बेहद सुहानी हो गई थी। भारत को लगातार 2 विकेट मिले थे, जहां भी वो भी जसप्रीत बुमराह ने दिलाए थे। 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। ऐसे में अब मैदान में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया पार लगाने के लिए आ चुके थे। अब मैदान में ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे महान टेस्ट खिलाड़ी थे और दोस्तों ऐसा क्यों माना जाता है, ये भी उन्होंने बहुत जल्दी दिखाया। जी हां दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी तो मैदान में चट्टान की तरह डट गए। बुमराह के आकाशदीप मोहम्मद सिराज भी उनके सामने बेबस नजर आए। 22वां ओवर लेकर आए आकाशदीप की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को 22 ओवर में ही 51 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों खिलाड़ी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। कंधे से कंधा मिलाते हुए ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों को खेलने और पीटने में इन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मोहम्मद सिराज का गेंदबाजी आक्रमण भी कोई काम नहीं आता था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों का हौसला बुलंद था, क्योंकि टीम इंडिया मैच में वापस आ चुकी थी। लेकिन ये दोनों जैसे बैटिंग कर रहे थे, सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया को वापसी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए इन दोनों को आउट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन दोस्तों जल्दबाजी में भारतीय गेंदबाज गलती भी कर रहे थे। 27वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने चौथी बॉल पर एक जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन वो बल्लेबाज क्या विकेट कीपर के ऊपर से चली गई और ऑस्ट्रेलिया को फ्री में 5 रन मिल गए थे। जिसके बाद तो हर भारतीय खिलाड़ी सिराज से नाराज नजर आया, क्योंकि उन्होंने फ्री में ऑस्ट्रेलिया को तोहफा दे दिया था जो कोई नहीं चाहता था। अब गेंदबाजी आक्रमण में भी बदलाव हो चुका था। एक तरफ से सिराज तो दूसरी तरफ से नितेश रेड्डी को लाया गया था। इन दोनों को खेलना तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। 28 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बना लिए थे। ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दरमियान उनकी मोहम्मद सिराज से बहस भी हो जाती है। मामला काफी गर्म हो चुका था। गेंद और बल्ले के बीच हमें काफी जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों तभी रोहित का प्लान काम कर गया और 34वां ओवर लेकर आए नितेश रेड्डी ने अपनी दूसरी गेंद पर मार्नस लबुशेन को अपने जाल में फंसा लिया, जहां नितेश की खतरनाक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे खड़े स्लिप में विराट कोहली ने सुपर हीरो बनते हुए एक बेहतरीन कैच लपककर टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी थी। जहां लबुशेन आज केवल 55 गेंद खेलकर 12 रन ही बना पाए और 34 ओवर में 75 रन ही बने थे और ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज भारत के सामने घुटने टेक गए थे। जहां नितेश रेड्डी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इस विकेट के बाद तो दोस्तों इन दोनों के कारण अब टीम इंडिया मैच में काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।